नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति को देखते हुए आप उसके प्रभाव में आ गए? आप उस व्यक्ति को चाहे ना जानते हो, ना कभी मिले हो, लेकिन उसको देख के एक चुंबक की तरह आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप उनसे बात करना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लगता है कि वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। दोस्तों, इसी चीज़ को, इसी मैग्नेटिक फ़ील्ड को ऑरा कहा जाता है। साधारण भाषा में कहें तो सकारात्मक प्रभाव या वाइब्स को उस व्यक्ति का ऑरा कहा जाता है, जिसकी वजह से हम वो आकर्षण, वह चुंबकीय अट्रैक्शन महसूस करते हैं। दोस्तों, शब्द आजकल बहुत प्रचलन में है, क्योंकि सकारात्मक प्रभाव अब पुराना हो चुका है। कहने का अर्थ यही है कि जिस शब्द को हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति का एक सकारात्मक प्रभाव है या उसका तेज है, उसी को ही आज के इस दौर में ऑरा कहा जाता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपने भीतर इस ऑरा को कैसे डेवलप कर सकते हैं? कैसे हम अपना आभा मंडल इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि लोग भी हमसे अट्रैक्ट हों, उन्हें भी हमसे बात करने की इच्छा हो, वे भी हमसे प्रभावशाली फील करें और हमारी बातों को सुने और माने। तो दोस्तों, कुछ किसी को ये ऑरा जन्मजात ही मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी जन्म बहुत साधनाएं की हुई, जो खास तौर पर जो तपस्वी होते हैं, बहुत बड़े महागुरु होते हैं, उनका आभा मंडल जन्म से ही इतना आकर्षित और मोहित होता है। लेकिन यदि एक साधारण इंसान हो तो वह अपने ऑरा और आभा मंडल को कैसे प्रभावशाली बना सकता है? दोस्तों, इसके भी तरीके हैं। लेकिन आपको वाकई में आभा मंडल विकसित करना चाहते हैं या केवल लोगों को दिखाने के लिए आप एक फेक सा आभा मंडल क्रिएट करना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि दोस्तों, आजकल होने और दिखने में फ़र्क है। जो चीज़ है वो एग्ज़ैक्टली वैसी है, हम नहीं कह सकते, और जो दिख रही है वो भी वैसी की वैसी है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और भी हो सकती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दोनों ही तरीके। जब आप वाक़ई अपने लिए ही आभा मंडल को विकसित करना चाहते हैं, जिसे हम परमानेंट कहते हैं, उसे कैसे आप विकसित कर सकते हैं, और केवल लोगों को दिखाने के लिए ही आपको आभा मंडल चाहिए, तो वो कैसे विकसित करते हैं, दोनों पे हम अब आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपका ऑप्शन है कि आप वाकई में खुद के लिए आभा मंडल को विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि आप परमानेंट ग्रोथ अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्वभाव को आंकना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को चेक करना पड़ेगा। आपका स्वभाव किस तरह का है? अगर आप विचलित हैं, स्वार्थी हैं, दुखी हैं, शिकायतों से ग्रस्त हैं, हिंसक व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, लोगों की चुगलियाँ करने वाले हैं, तो इस आभा को पाने के लिए आपको अपने इन्हीं अवगुणों को त्यागना होगा। दोस्तों, साथ ही हरदम खुश रहने का गुण भी आपको सीखना होगा। संतोष को अपना हथियार बना लीजिए। दोस्तों, खुश रहना और संतोष करना, ये दोनों मूल मंत्र हैं एक पॉजिटिव व्यक्ति के लिए। और यदि इंसान अंदर से पॉजिटिव है तो उसका आभा मंडल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनता है और स्ट्रॉन्ग बनता है। दोस्तों, एक चिंता मुक्त हँसता हुआ चेहरा चाहे कितना भी आम क्यों ना हो, एक कठोर, दुखी, सुंदर चेहरे से अधिक पसंद आता है। तो दोस्तों, यदि आप वाकई में परमानेंट ऑरा चाहते हैं, तो अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने ही पड़ेंगे आपको। आपको संतोष यानी कि पेशेंस रखना सीखना पड़ेगा। साथ ही आप हमेशा खुश रहिए अंदर से, एक्सेप्टेंस के साथ, मजबूरी में नहीं। दोस्तों, अब हम आते हैं, यदि आपकी चॉइस दूसरी है, अब दिखावे की ऑरा विकसित करें ताकि दूसरे आपके ऑरा से प्रभावित हो, तो उसके लिए आपको निरंतर अच्छा पक्षी रखना पड़ेगा। एक बहरूपिये की तरह केवल अच्छा बोलिए, हर बात में अच्छाई का साथ दीजिए, कठोर वचन बोलना ही नहीं आपको किसी भी कीमत पर। गलत बातों को गलत कहने के लिए भी अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। खुश दिखिए चाहे आप हो या ना हो। हंसता मुस्कुराता चेहरा किसी को भी प्रभावित करता है। ये हुआ दिखावे का ऑरा विकसित करना। 80% आज की दुनिया में लोग यही करते हैं। दोस्तों, खास करके जो व्यक्ति
अपने जीवन में एक्सेप्टेंस नहीं ला सकते, जो अपने ऊपर कार्य नहीं कर सकते, वो इसी फेक ऑरा से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। लोग उनसे आकर्षित तो होते हैं, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए। बड़ी जल्दी ही उनका प्रभाव फीका पड़ने लग जाता है, लोग उनसे ऑटोमैटिकली दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऑरा अगर अपने आप को अपना बढ़ाना है और वाक़ई में आप चाहते हैं कि दुनिया और लोग आपसे हमेशा के लिए आकर्षित बने रहें, तो कभी भी फेक या टेम्पररी चीज़ों के लिए मत भागिए। थोड़ी-सी मेहनत कीजिए, अपने स्वभाव में बदलाव लाइए, अपने आभा मंडल को परमानेंट रूप से स्ट्रॉन्ग बनाइए, प्रभावशाली बनाइए। तो दोस्तों, हमने तो आपको दोनों ही तरीके बता दिए कि आप अपने आभा मंडल को कैसे बढ़ा सकते हैं, परमानेंटली कैसे बढ़ा सकते हैं और टेम्पररी कैसे बढ़ा सकते हैं। चॉइस आपकी है, आप अपने जीवन के साथ क्या और कैसे करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।